एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम साइंस का एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा चैलेंज मैं आपके सामने रखती हूँ कि आपको कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपके आसपास आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, मुझे तो अपने कमरे में अपने आसपास बुक, वाटर बोतल, पेंसिल और चेयर, फैन, इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं। क्या आपको दिख रही हैं ये सारी चीज़ें? अगर दिख रही हैं तो बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट बच्चों। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। ये चीज़ें आपको दिख रही है ना, इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। वो चीज़ क्या है? वो है मैटर। ये सारे के सारे जो हैं मैटर हैं। ठीक है, अब ये मैटर क्या होता है, तो चलो अपने चलते हैं दूसरी स्लाइड पर। मैटर क्या होता है भाई? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस या टेक्स अप प्लेस। मैटर एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके पास मास हो और जिनके जो ऑक्यूपाई करती हैं, क्या स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनको हम बोलते हैं मैटर। दोबारा से सुनिए, मैटर यानी ऐसी चीज़ें जिनका मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करें। ठीक है, अब बताओ, क्या एयर मैटर है? क्या एयर मैटर है? या जो वाटर हम पीते हैं वो मैटर है? या जो खिलौने जिनसे हम खेलते हैं वो मैटर हैं? बताइए, ये सारे के सारे मैटर हैं। ओके, ठीक है बच्चों, अभी चलते हैं दूसरी उस पर स्लाइड पर। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो। अब हमारे मैटर हमारे पास हर जगह है, लेकिन क्या मैटर हमेशा एक जैसा दिखाई देता है? क्या मैटर हमेशा एक जैसा दिखाई देता है? नहीं, बिकॉज मैटर वाटर भी है, मैटर कोई गैस भी है, मैटर कोई सॉलिड चीज़ भी, बुक भी है। तो कभी हमको मैटर सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है, कभी मैटर हमको लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है, कभी मैटर हमको गैसियस फॉर्म में दिख रहा है। तो मैटर्स को अब हमने इसी तरीके से, इसी वजह से तीन अलग अलग फॉर्म्स में या तीन अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया। मेनली तीन अलग अलग स्टेट्स में एक्सप्लोर करेंगे हम किसको? मैटर को। मैटर की तीन अलग अलग स्टेट्स क्या हैं, आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा इसमें ये आइस क्यूब है, वाटर है, और ये गैस की फॉर्म में कुछ तो है। वाटर को वेपराइज कर दिया है, वही है आई थिंक। तो अभी देखते हैं सॉलिड्स। ये थ्री स्टेट्स होती हैं। क्या होती हैं थ्री स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब उनमें से एक स्टेट है सॉलिड स्टफ। सॉलिड स्टफ मतलब सॉलिड सामान। ठीक है, तो सॉलिड गुड्स, सॉरी सामान नहीं। ओके स्टूडेंट, अब स्क्रीन पर ध्यान दो। मैटर इज थ्री मेन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब एक आसान ट्रिक से याद रखो। सॉलिड जो है वो अपना शेप सेम रखती है या फिक्स रखती है। सॉलिड्स का शेप अपना फिक्स शेप होता है। लिक्विड्स जो है वो कंटेनर्स का शेप ले लेती हैं। गैस जो है वो अवेलेबल स्पेस को फिल करती हैं, मतलब उनको जितनी भी स्पेस दी जाए ना गैस को, वो अपनी स्पेस को फिल कर लेती हैं। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि अगर मैं पूछूं आपसे आइस क्या है, तो आइस बोलोगे मैम सॉलिड है, बिकॉज वो हमको बहुत ठोस कठोर सी दिखती है। और अगर वाटर की पूछूं तो आप बोलोगे मैम वो लिक्विड है, बिकॉज वो अपना शेप चेंज कर लेता है, बट तरल टाइप का दिख रहा है, लिक्विड टाइप का, इसलिए लिक्विड है। अब एयर की बात करूं तो एयर क्या है? तो आप बोलोगे मैम गैस है, वो हम उसे छू भी नहीं सकते। वो उसको हम जहाँ पर जितना बड़ा चीज़, जितना बड़ा स्पेस कवर करने को देंगे, वो उतना बड़ा स्पेस कवर करेगी। ठीक है, अब यहाँ तक बच्चों अगर आपने पढ़ लिया है तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट में SLG लिख कर जाएं। ओके, अब आते हैं हम सॉलिड स्टफ पर। सॉलिड स्टफ क्या होते हैं? सॉलिड स्टफ क्या होते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो सॉलिड स्टफ क्या होते हैं? मेरे बताने से पहले आप अपने दिमाग में सोच के रखो। ठीक है, आप अपने रूम में जल्दी से देखो, सॉलिड चीज़ों को ढूंढो। ठीक है, मिल गई आपको सॉलिड चीज़ें। बुक्स मिली होंगी आपको, पेंसिल मिली होंगी आपको, टेबल्स मिली होंगी आपको, बहुत सारी सॉलिड चीज़ें मिली होंगी। अब सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? दे कीप देयर ओन शेप। वो हमेशा अपना शेप वही रखती हैं जो उनको शेप में बनाया जाता है या जो उनको शेप मिलता है। वो कभी अपना शेप चेंज नहीं कर पाती हैं। अगर मैं पेंसिल को टेबल पर रखूं, फिर उसे उठाकर दूसरी जगह रखूं, क्या पेंसिल अपनी शेप बदल लेगी? क्या पेंसिल अपनी शेप बदल लेगी? नहीं भाई, बिकॉज वो सॉलिड है। यही तो उसकी खासियत है, यही तो सॉलिड्स की खासियत है कि वो अपना शेप नहीं बदल सकती, है ना। वाह,
कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था ना, और कितने अच्छे से क्लियर हुआ। ओके, अब देखो आपको इस स्लाइड में दिख रहे होंगे डॉग दिख रहा है, एक आइस क्यूब दिख रहे हैं, बुक्स हैं। क्या आप इनका शेप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसलिए ये सारी सॉलिड स्टफ हो गए। ओके, अब देखते हैं हम लिक्विड का मैजिक। लिक्विड में क्या मैजिक होता है? ओके, अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो। मेरे पास पानी है, ठीक है, मैंने उस पानी को एक ग्लास में डालती हूँ। फिर उस पानी का शेप कैसा होगा? ग्लास के जैसा। जैसा शेप ग्लास का है वैसा ही तो शेप उसका होगा। अब उस पानी को मैं बॉटल में डालती हूँ। अब बॉटल का शेप कैसा होगा? सॉरी, अब पानी का शेप कैसा होगा? जैसा बॉटल का शेप है। तो क्या लिक्विड की अपनी फिक्स्ड शेप होती है? नहीं, लिक्विड की अपनी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, वो कंटेनर का शेप ले लेता है। अगर मैंने उसको ग्लास में डाला तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर मैंने उसको पतीले में डाला तो वो पतीले का शेप ले लेगा, अभी अगर मैंने इसको किसी बॉक्स में डाला तो बॉक्स का शेप ले लेगा, बॉटल में डाला तो बॉटल का शेप ले लेगा। ठीक है, लिक्विड कंटेनर का शेप ही लेती हैं, लेकिन लिक्विड एक साथ रहती हैं। एग्जाम्पल, वाटर, मिल्क, जूस। आप जल्दी से कमेंट में और कोई एग्जांपल्स दो, ठीक है, आपके घर में मिलने वाला कोई लिक्विड का एग्जांपल मुझे दो। ओके बच्चों, अब आते हैं हम गैसी फ्रेंड्स पर। हमारे गैसी फ्रेंड्स गैस पर आते हैं। ओके, अब सबसे फेमिलियर एग्जांपल है एयर, है ना। आप सभी जानते हो गैसेस में सबसे फेमिलियर एग्जांपल है एयर। अब हम एयर को नॉर्मली देख तो नहीं सकते, लेकिन क्या हम एयर को फील कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम एयर को फील कर सकते हैं। जब फैन चलता है तो हवा चलती है, हम महसूस करते हैं ना कि भाई फैन चल रहा है लेकिन हमको हवा भी लग रही है ना। तो गैसेस को कोई स्पेशल फिक्स शेप तो नहीं होती है, बिकॉज वे अपनी जितनी भी उनको अवेलेबल स्पेस दी जाए, मतलब जितना बड़ा स्पेस दिया जाए ना, तो वो गैस उतना बड़ा स्पेस कवर कर सकती है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में, गैस के बारे में। अब हम ऑक्सीजन जैसी गैसेस को ब्रीथ करते हैं। मतलब अब बताओ गैस का एक एग्जांपल कौन देगा? मतलब जो ऑक्सीजन है ना, अब ये भी एक गैस है, बिकॉज हम इसको लेते हैं और ये एयर में पाई जाती है बच्चों, है ना। अभी आप मुझे कुछ गैसेस का एग्जांपल भी दो। ओके, वेरी गुड। अब चलते हैं दूसरे पेज पर। तो अब आते हैं फेज ऑफ मैटर स्टेट्स। फेज ऑफ मैटर स्टेट बहुत बढ़िया टॉपिक है। क्या मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकता है? यस, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, आसानी से जा सकता है बच्चों, है ना। तो अभी देखते हैं क्या है चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आइस से वाटर, आइस को हीट करने पर मेल्ट होती है, आइस हीट करने पर मेल्ट होती है। तो ये सॉलिड जो है ना, ये आइस है, ये जो लिक्विड है ना, ये वाटर है। तो जब मैं आइस से वाटर बनाऊंगी तो क्या करूंगी? मैं मेल्ट कर दूंगी भाई, पिघला दूंगी इसको। तो मेल्टिंग प्रोसेस होती है, जब मैं सॉलिड से लिक्विड बनाती हूँ कोई भी चीज़, तो मुझे मेल्टिंग करनी पड़ती है। ओके, ये होती है आपकी मेल्टिंग। अगर मुझे वाटर से सॉलिड बनाना है, मतलब वाटर से मुझे आइस बनानी है, लिक्विड से सॉलिड बनाना है, तो मैं क्या करूँगी? फ्रीजिंग कर दूंगी, मतलब जमा दूंगी उसको। ठीक है, ओके, ये आपको ऊपर आपको इस पेज पर दिख रहे हैं बच्चों। अब हम आते हैं, और जब मुझे सॉलिड से गैस में बनाना है, अब हम आते हैं सॉलिड से गैस पर। अगर मुझे आइस से गैस बनानी है तो मैं क्या करूँगी? सब्लिमेशन कर दूंगी। क्या कर दूंगी? सब्लिमेशन। ठीक है, लेकिन मुझे गैस से सॉलिड बनाना है, अगर मुझे किसी गैस वाली चीज़ को सॉलिड बनाना है तो डिपोजिशन कर दूंगी। मैं क्या कर दूंगी? डिपोजिशन प्रोसेस। ओके, लेकिन बच्चों क्या मैं गैस से लिक्विड नहीं बना सकती? क्या मैं लिक्विड से गैस नहीं बना सकती? यस, ऑफ कोर्स मैं लिक्विड से गैस बना सकती हूँ, मैं गैस से लिक्विड भी बना सकती हूँ। जब मैं लिक्विड से गैस बनाऊंगी तो इस प्रोसेस को बोलेंगे वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। ओके, और अगर मुझे गैस से लिक्विड बनाना है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम कंडेंसेशन। और फुल एंड फाइनली हमारे पास लिक्विड बन के आ जाएगा जब हम गैस का कंडेंसेशन कर देंगे। ओके, अब आते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशंस पर। आप मुझे बताइए इन दोनों चीज़ों में क्या हो रहा है? बताइए मुझे इन दोनों चीज़ों में क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है? इन दोनों चीज़ों का आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। ठीक है,
अब आते हैं हम वाटर कंडेंसेशन पर। एक रियल लाइफ एग्जांपल है। आप अगर कभी भी सर्दियों में मस्त ट्रैवल कर रहे होते अपने मम्मा पापा पूरी फैमिली के साथ, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो समझो, अब मेरी बात समझो। हमारी वार्म वार्म ब्रीथ में वाटर वेपर होती हैं, ठीक है। अब जब ये सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए अब दोबारा से मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपका रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, क्या आपने कभी कोल्ड कोल्ड वेदर में कार की विंडो को फॉगी होते हुए देखा है? मतलब उस पे से धुंधलापन सा हो जाता है ना। तो अगर हाँ, तो ध्यान से समझो। अगर आपने देखा है तो ध्यान से समझो, नहीं देखा तो अगली बार देख लेना, क्या ही जा रहा है ना। ट्रैवल तो हम बार बार करते ही रहते हैं। तो हमारी वार्म ब्रीथ में वाटर वेपर होती हैं। ओके, हमारी वार्म ब्रीथ में जो हम सांस लेते हैं गरम गरम, उनमें वाटर वेपर्स होती हैं। जब ये कोल्ड ग्लास से टच करता है ना हम ये वाटर वेपर्स, तो कूल डाउन होकर लिक्विड वाटर में बदल जाती हैं। अब इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को ही बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो अगली बार विंडो पर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखें तो अपने दिमाग को तुरंत लगाना, और आपके दिमाग में क्या आएगा? कंडेंसेशन, भाई कंडेंसेशन, ठीक है। क्योंकि आपकी मैम ने आपको यहाँ पर वाटर कंडेंसेशन पढ़ा दिया ना, और आपको अच्छे से समझ आ गया है, नो वेरी वेल, है ना। अब ये आपके लिए मैं कुछ अच्छे से क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आप इनका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर देना प्लीज़ बच्चों। आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। अभी अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं तो मैं एक बारी के लिए समझा देती हूँ आपको। वॉट डिड यू लर्न टुडे? आज हम क्या पढ़ा? आज हमने क्या पढ़ा? वॉट वॉज समथिंग दैट यू लर्न टुडे दैट इंटरेस्टेड यू? आपको क्या इनमें से अच्छा लगा? आप मुझे सच में बताइए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वॉट हैपन्स व्हेन मैटर चेंज और ट्रांसफॉर्म? गिव एन एग्जाम्पल, प्लीज़ दीजिएगा एग्जाम्पल, बताइए क्या होता है जब मैटर चेंज होता है। तो व्हाट आर क्वेश्चंस डू यू स्टिल हैव अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर? अगर आपके कोई क्वेश्चंस है ना तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उनको ज़रूर पढ़ूंगी और आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।